हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को देखेंगे कि प्लांट में जो मटेरियल होता है, चाहे वाटर हो, मिनरल्स हो या फूड मटेरियल हो जो लीफ में बनता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीव्स। यानी कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। तो कैसे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो लीफ में जो स्टोमाटा होता है, उस स्टोमाटा के द्वारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कहता है कि फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स। यानी कि जिस एनर्जी का फोटोसिंथेसिस के दौरान निर्माण होता है वो स्टोर होता है कहाँ? तो लीफ में, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये कहता है कि स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उस ऑर्गन में वो एनर्जी स्टोर होता है और उस ऑर्गन का नाम है लीव्स। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। कहता है कि प्लांट को दूसरे तरह के भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज़। प्लांट के निर्माण के लिए दूसरे तरह के भी मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसको प्लांट जो है बी टेकन अप सेपरेटली, अलग से लेता है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। प्लांट के लिए सॉइल जो है सबसे रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का। यानी कि प्लांट को जो मटेरियल चाहिए, मैक्सिमम मिनरल्स जो है वह सॉइल से ही लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावे प्लांट को जो भी मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स प्लांट सॉइल से ही लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सॉइल जो है वह रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। तो क्या क्या लेता है सॉइल से? तो सॉइल से लेता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे जैसे सल्फ़र है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये सब अलग अलग तरह के मिनरल्स जो है प्लांट सॉइल से लेता है। कहता द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। मतलब इस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज, इस सब्सटेंस का कौन सा सब्सटेंस? जो सॉइल में पाया जाता है। दीज एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। तो कैसे लेता है? प्लांट उस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन जो करता है उस पार्ट से करता है जो पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट विद द सॉइल, जिसका नाम रूट है। यानी कि प्लांट जो है रूट के द्वारा सॉइल में उपस्थित मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटैक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटैक्टिंग ऑर्गन आर स्मॉल, यदि सॉइल कंटैक्टिंग ऑर्गन यानी कि रूट, सॉइल कंटैक्टिंग ऑर्गन हो गया रूट और क्लोरोफिल कंटैक्टिंग ऑर्गन हो गया लीफ, यदि इस दोनों के बीच की दूरी कम है, यानी कि प्लांट जब छोटा है, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। यदि प्लांट का साइज छोटा है, वही मतलब हो गया कि सॉइल कंटैक्टिंग ऑर्गन यानी कि रूट और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन जो है, यानी कि जो लीफ है, तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन हो गया लीफ और सॉइल कंटैक्टिंग ऑर्गन हो गया रूट। तो रूट और लीफ के बीच यानी की दूरी यदि कम रहती है, यानी कि जब प्लांट का साइज छोटा होता है तो कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और रॉ मटेरियल जो है
आसानी से डिफ्यूज हो जाता है प्लांट के सभी पार्ट्स में। बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, यदि ये डिस्टेंस बड़ा होता है, क्योंकि जब प्लांट का बॉडी डिज़ाइन चेंज करता है, यानी कि जब प्लांट अलग बड़ा होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट। यानी कि यदि प्लांट का साइज बड़ा होता है तो एक केवल डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, लीफ और एनर्जी रूट्स को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो डिफ्यूजन के द्वारा सिर्फ नहीं होता है। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है ताकि रॉ मटेरियल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। अलग अलग बॉडी डिज़ाइंस के बीच एनर्जी जो खर्च होगा वो अलग अलग खर्च होता है। यानी कि यदि अलग अलग प्लांट का साइज है तो वहाँ एनर्जी पहुँचने में अलग अलग एनर्जी खर्च होगा। वहाँ जो वाटर पहुँचेगा, वहाँ जो फूड का पहुँचेगा एक जगह से दूसरे जगह, तो प्लांट के साइज पर बॉडी डिज़ाइन का मतलब हो गया प्लांट का साइज। साइज कितना बड़ा है प्लांट का, उसी को बॉडी डिज़ाइन लिखा गया यहाँ पर कि कितना बड़ा साइज है। तो जितना बड़ा साइज होगा एनर्जी उतना ज़्यादा खर्च होगा। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट जो है वह मूव नहीं करता है। एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज़। कहता है कि प्लांट बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेड सेल पाया जाता है उसके कई सारे टिश्यूज़ में। एज ए रिज़ल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए कहता है कि प्लांट में एनर्जी की ज़रूरत जो है वह कम होती है। तो प्लांट में एनर्जी की ज़रूरत कम क्यों होती है? क्योंकि प्लांट जो है वह मूव नहीं करता है। तो चूँकि एनर्जी की ज़रूरत कम होती है इसलिए उसमें क्या होता है कि रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। The distances over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. तो ये डिस्टेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से काम करेगा वो उसके डिस्टेंस पर निर्भर करता है कि प्लांट के अलग अलग ऑर्गन के बीच डिस्टेंस कितना है। However, can be very large in plant such as very tall trees. लंबे ट्री में, टॉल ट्री में वो लार्ज होता है डिस्टेंस। तो वही चीज़ है कि प्लांट का साइज कितना बड़ा होता है उस पर निर्भर करता है कि उसमें किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा। कहता है कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है वो मूव करता है जो लीफ में जमा रहता है, और रॉ मटेरियल रूट से। यानी कि दो तरह का मूवमेंट होता है, एक एनर्जी जो लीफ में जमा रहता है और एक रॉ मटेरियल जो रूट में होता है, वो उस दोनों चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। कहता है कि ये दो पाथवे जो है कौन कौन, तो एक लीफ वाला और एक रूट वाला, ये दो पाथवे जो है ये इसका निर्माण होता है इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स के द्वारा। मतलब दोनों के ट्यूब्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रूट से जो जाता है मटेरियल ऊपर वह जाइलम के द्वारा जाता है, और लीफ से जो आता है मटेरियल वह फ्लोएम के द्वारा आता है। तो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्यूब होते हैं, उसी को यहाँ लिखा हुआ है कि टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स।
वो सेट कंडक्टिंग ट्यूब्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसके द्वारा वो बने होते हैं। 1. द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को मूव करता है। ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल से लिया जाता है, यानी कि जाइलम नामक जो कंडक्टिंग ट्यूब्स है वो सॉइल से प्राप्त वाटर और मिनरल्स को मूव कराता है, जबकि दूसरा कंडक्टिंग ट्यूब्स जो है अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो लीफ में जमा होता है ग्लूकोज, उसको लीफ से उस ऑर्गेन तक ले जाता है जहां वह स्टोर होगा। लीफ दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि फ्लोएम जो है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को जहां सिंथेसिस होता है उसको लीफ कहते हैं। तो लीफ वेयर दे सिंथेसाइज, क्या सिंथेसिस होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ग्लूकोज। जहां ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है वहां से कहां ले जाता है? तो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, जहां पर वह स्टोर होगा, यानी कि जो स्टोरेज ऑर्गन होगा, चाहे वह रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्रूट हो, सीड हो, फ्लावर हो, जहां भी भोजन जमा होगा उस जगह पर फ्लोएम उस सिंथेसाइज फूड को ले जाएगा। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9th। कहता है कि हम लोग क्लास 9th में जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? कहता इन जाइलम टिश्यूज, जाइलम में क्या होता है? जाइलम में क्या होता है कि वेसल्स होता है और ट्रैकिड्स होता है ऑफ द रूट। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट। रूट में जो वेसल्स और ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स जो है जाइलम के कंपोनेंट होते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होते हैं, जो मेन कंडक्टिंग कंपोनेंट है, जिससे मेनली वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है। तो ये कहता है इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट्स स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स के वेसल्स और ट्रैकिड्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इंटरकनेक्टेड होके क्या करते हैं? टू फॉर्म ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। और आपस में इंटरकनेक्टेड होकर के एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाता है। किसका? तो वाटर कंडक्टिंग चैनल का, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे वाटर कंडक्ट होता है रूट, स्टेम और लीफ में, रीचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचता है। एट द रूट्स सेल्स इन कंटैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। रूट के सेल्स में जो होता है, जो रूट में क्या होता है, जो सेल सॉइल में के साथ कांटेक्ट में रहता है, रूट का जो सेल यानी कि रूट हेयर्स जो है, वहाँ पर एक्टिवली टेकअप आयन। एक्टिवली टेकअप आयन का मतलब हो गया कि एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, मतलब वो जो है आयन को टेकअप करता है, बाहर से अंदर की तरफ आयंस एक्टिवली आता है। जबकि वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के द्वारा आता है, जबकि आयंस जो है रूट सेल में वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब सॉइल से आयन जो है रूट सेल्स के अंदर जाता है तो क्या होता है कि एक डिफरेंस होता है, क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है रूट सेल्स और सॉइल के बीच में। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट, और इस कारण से वाटर जो है रूट में जाता है फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, और इस डिफरेंस को कम करने के लिए वाटर जो है वह सॉइल से रूट सेल्स में जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम,
और इस तरह से क्या होता है कि एक लगातार मूवमेंट होते रहता है वाटर का रूट के जालम में, ठीक, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड। और इस तरह से एक जो कॉलम मतलब जो पाइप में वाटर जा रहा होता है वो लगातार पुश होते रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ जो है पानी को पुश करते रहता है उस कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। तो चूँकि होता क्या है कि सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होता है और रूट सेल में वाटर का कंसंट्रेशन उससे कम होता है, तो इसीलिए ऑस्मोसिस के कारण जो है पानी हमेशा रूट सेल्स में आते रहता है, और रूट सेल्स में पानी आते रहता है तो फिर नीचे से ऑस्मोसिस के कारण जो है पानी को ऊपर धक्का दिया जाता है, जिसको पुश फोर्स कहते हैं, यानी कि रूट सेल्स में जो है पुश फोर्स काउज होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो दूसरा कहता है हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट। सिर्फ ये प्रेशर जो है, ये पुश फोर्स जो है, ये इनफ नहीं होता है वाटर को लंबे हाइट तक जाने के लिए। वी कॉमनली सीन प्लांट, हम लोग जो जनरली प्लांट देखते हैं लंबा प्लांट, उसमें केवल एक पुश फोर्स के कारण पानी जो है काफ़ी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहता है प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जालम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट जो है एक दूसरे स्ट्रेटजी का यूज करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो कहता है कि प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जालम। जालम में पानी को मूव कराने के लिए प्लांट दूसरे स्ट्रेटजी का यूज करता है ताकि पानी जो है ऊपर की तरफ जा सके और हाईएस्ट पॉइंट पर जा सके, सबसे ऊपर तक जा सके। और वो दूसरा स्ट्रेटजी जो है वो होता है पुल फोर्स, जो ट्रांसपिरेशन के कारण काउज होता है। कहता है प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एक्वेडेट सप्लाई ऑफ वाटर। प्लांट में क्या होता है कि एक वाटर का जो सप्लाई है वो लगातार होते रहता है। कहता है द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जालम वेसल्स इन द लीफ। कहता है कि वाटर जो है जो लॉस होता है स्टोमाटा के द्वारा, वह रिप्लेस होता है जालम वेसल्स के द्वारा इन लीफ में। यानी कि ऊपर से जो स्टोमाटा के द्वारा वाटर का लॉस होते रहता है ट्रांसपिरेशन के कारण, तो फिर नीचे से जालम वेसल्स के द्वारा जो है पानी का रिप्लेसमेंट भी होते रहता है। तो ऊपर से स्टोमाटा के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और वो ट्रांसपिरेशन जो है वह एक पुल फोर्स काउज करता है जो ऊपर से पानी को खींचता है। तो नीचे से पानी को धक्का दे रहा है, ऊपर से खींच रहा है। और जालम वेसल्स में दो तरह के फोर्स काउज होते हैं जिसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, एडहेशन और कोहेशन। तो ये तीनों चीज़ मिल करके पुल फोर्स, पुश फोर्स और एसेंट ऑफ सैप, ये तीनों मिल करके क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ ले जाता है। कहता है इनफैक्ट वास्तव में इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ क्रिएट ए सक्शन। सक्शन मतलब हो गया खींचना ऊपर। तो चूंकि ये इवेपोरेशन जो होता है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसके कारण क्या होता है कि एक सक्शन फोर्स काउज होता है विच पुल्स वाटर, जो वाटर को खींचता है फ्रॉम द जालम सेल ऑफ रूट, रूट के जालम सेल से पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। वाटर के प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का वाटर वेपर के रूप में लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो कहता है दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन जो है वह एब्जॉर्प्शन में और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में मदद करता है, वाटर और मिनरल्स में। तो क्या होता है कि रूट से लीफ तक पानी पहुंचता है। तो कहता है ट्रांसपिरेशन जो है ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। प्लांट के
टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ट्रांसपिरेशन मदद करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। कहता है रूट प्रेशर का जो है इफेक्ट वह ज़्यादा होता है नाइट के समय, क्योंकि नाइट के समय ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, इसलिए रूट प्रेशर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नाइट के समय। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन, दिन के समय जब स्टोमाटा ओपन होता है, ट्रांसपिरेशन पुल्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। दिन के समय में जब स्टोमाटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वह मेजर फोर्स होता है वाटर को खींचने में, जबकि रात के समय जब स्टोमाटा बंद होता है तो रूट प्रेशर फोर्स ही मेन फोर्स होता है। तो इस तरह से पानी जो है रूट के द्वारा लीफ तक पहुंचता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। हम लोग अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का डिस्कस किए। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है प्लांट में, खास करके फोटोसिंथेसिस, उसका प्रोडक्ट जो है कैसे मूव करता है फ्रॉम लीफ से वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि लीफ से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी कि फ्लोएम के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, जो फ्लोएम के द्वारा होता है, यानी कि एक तरह का वास्कुलर टिश्यू जिसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं उसके द्वारा होता है। Beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substance। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा फ्लोएम जो है एमिनो एसिड और दूसरे सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। दीज सब्सटेंसेज आर स्केपली ड्राइव्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट एंड सीड्स एंड द ग्रोइंग ऑर्गन। ये सब सब्सटेंस जो है डिलीवर्ड होता है, यानी कि कहाँ जाता है तो ये सब सब्सटेंस स्टोरेज ऑर्गन, रूट का, फ्रूट का, सीड और ग्रोइंग ऑर्गन, इन सब जगहों में डिलीवर होता है उन सब चीज़ों का। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। तो जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड और दूसरे सब्सटेंस का वह सीव ट्यूब के द्वारा होता है। फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होते हैं। 4 कंपोनेंट फ्लोएम में भी होते हैं, जिसमें से फ्लोएम का मेन कंपोनेंट हो गया सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो इस 2 जो कंपोनेंट होते हैं सीव ट्यूब के, उसके द्वारा अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में उसका कंडक्शन होता है। तो जाइलम में केवल अपवर्ड कंडक्शन होता है, जबकि फ्लोएम में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन होता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के द्वारा। कहता है अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्स। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो जो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह सिंपल फिजिकल फोर्स, यानी कि सिंपल फिजिकल फोर्स यानी कि मेनली ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एनर्जी का यूज होता है, और वह एनर्जी जो है एटीपी के रूप में यूज होता है। यानी कि फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें जो एनर्जी यूज होता है वह एटीपी के रूप में यूज होता है। का मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी।
तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज या सुक्रोज बनता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें एटीपी खर्च होता है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और जब फ्लोएम के ट्यूब में सुक्रोज बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है, ऑस्मोटिक डिफरेंस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस होता है, जिसके कारण वाटर जो है फ्लोएम के अंदर आता है और दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम। और फिर मटेरियल जो है फ्लोएम के अंदर मूव करता है उस जगह से जहां उसका लेस प्रेशर होता है, यानी कि हाई प्रेशर से लेस प्रेशर की तरफ फ्लोएम के अंदर मटेरियल मूव करता है। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। और इस तरह से फ्लोएम में जो है मटेरियल का मूव होता है उधर जिधर प्लांट को ज़रूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सीजन में शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू। ठीक, तो वहाँ स्प्रिंग सीजन में शुगर जो है पतझड़ के समय में रूट और स्टेम में जमा हो जाता है, क्योंकि लीफ तो टूट जाएगा अपने आप, पत्ता झड़ जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि स्प्रिंग सीजन में जो है शुगर रूट या स्टेम में स्टोर्ड होता है, वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स, और फिर वहाँ से बर्ड्स में ट्रांसपोर्ट होता है विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। यानी कि जब प्लांट में पत्ता झड़ जाता है तो जो स्टोर फूड होता है वह रूट या स्टेम से कहाँ जाता है, तो बर्ड को जाता है, क्योंकि वहाँ नया लीफ निकलेगा तो इसलिए वहाँ पर वो जाता है। तो इस तरह से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल्स का। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंपोनेंट हो गया ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट। ब्लड का फंक्शंस हो गया ट्रांसफ़र करना, ब्लड वेसल्स का हो गया कि ब्लड को फ्लो कराना उससे होकर के, और हार्ट का हो गया ब्लड को पंप करना। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and bird? क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि ये बड़े जीव है और इसको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन जरूरी होता है। What are the component of transport system in highly organized plant? जाइलम एंड फ्लोएम जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं उसमें ये कंपोनेंट होते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है जाइलम के द्वारा होता है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन के द्वारा। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो फूड जो है फ्लोएम के द्वारा एटीपी का यूज करते हुए ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है।